मैक्सिमम बेस पे ये देखा गया है कि पुरुष को जो है अंदर डिस्चार्ज करना बहुत अच्छा लगता है। मैक्सिमम पुरुष ये चाहते भी हैं कि वो हमेशा अंदर डिस्चार्ज करें। यस, बहुत सारे पुरुष हैं जो कंसेंट के साथ सेक्स करते हैं, यानी कि वो अपने फीमेल पार्टनर को हर बार पूछते हैं कि क्या मैं अंदर डिस्चार्ज करूं या ना करो। जब फीमेल पार्टनर राज़ी होती है तभी वो डिस्चार्ज करते हैं, जब फीमेल पार्टनर राज़ी नहीं होती है तो वो अंदर डिस्चार्ज नहीं करते। राज़ी होना या ना होने के साथ सिर्फ और सिर्फ ओवुलेशन का कनेक्शन होता है। जो फीमेल अपने ओवुलेशन डेट्स को जानती है वो फीमेल ओवुलेशन के टाइम पे इंटरनल डिस्चार्ज को अवॉइड करते हैं एंड अदरवाइज बाकी टाइम पे वो अंदर डिस्चार्ज को अलाउ करते हैं। तो ये चीज़ें कंसेंट के साथ होती है। बट जो पुरुष जो और महिला दोनों जानते हैं ओवुलेशन, वो खुद पुरुष जो है वो अंदर डिस्चार्ज करने को अवॉइड करते हैं, अदरवाइज दूसरे टाइम पे वो अंदर डिस्चार्ज करना पसंद करते हैं। ये अंदर डिस्चार्ज करना, इसके पसंद होने का राज क्या है भाई? जब आप सेक्स करते हो तो एंजॉयमेंट तो आपको नॉर्मली मिलती है, तो फिर ये अंदर डिस्चार्ज करने पर पुरुषों को ये खास क्या प्लेजर मिलता है जो वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं? इसके पीछे बॉडी की और साइकोलॉजिकली दोनों ही गेम काम करता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पुरुष और आपको भी ये पसंद बहुत ज़्यादा है और आप यही करते हो तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ वीडियो को अंत तक देखो। मैं आपकी होस्ट एंड कोच बात करूंगी इस राज के बारे में। देखिए, जब एक पुरुष बहुत ज़्यादा फोर्सफुली यानी कि क्लाइमेक्स टाइम पे जब वो फ्रिक्शन लगा रहा होता है ना, तो ये जो ऑर्गेज़म अचीव करने का और डिस्चार्ज करने का ये जो बीच का गैप होता है वो कुछ सेकंड का होता है, यानी कि 2, 3, 4, 5 सेकंड। एक पुरुष को जब ऑर्गेज़म मिल रहा होता है ये फीलिंग वही होती है जो एक महिला को मिल रही होती है। बट महिला के केस में ये कंटिन्यू होता जाता है और जब तक चाहे वो तब तक इसको फील कर सकते हैं, उससे शुरुआत होती है। बट पुरुष के केस में क्या होता है, जब वो इस चीज़ को फील कर रही होती है, जब एक्सट्रीम तक पहुँचती है, उसको लगता है उतने में ही उसका डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब उतने में ही उसको फील होती है कि अब मेरा डिस्चार्ज होने वाला होता है। तो ये जो बीच का फासला होता है ना, ये कुछ सेकंड का होता है। जब एक पुरुष को बाहर डिस्चार्ज करना होता है तो वो जो ऑर्गेज़म को वो फील कर रही है एकदम हाई लेवल पे, उसको वहीं पे उसको स्टॉप करके बाहर निकालनी पड़ती है ताकि अंदर डिस्चार्ज ना हो। तो कुछ सेकंड के लिए उसकी जो चरम सुख की फीलिंग है वो घट जाती है, क्योंकि उसको दिमाग में ये रखना होता है कि मुझे अंदर डिस्चार्ज नहीं करना। तो वहाँ पे वो फील अचानक से बंद हो जाती है और फिर वो बाहर डिस्चार्ज तो होना ही होता है, वो बाहर डिस्चार्ज होता है। पर जब पुरुष रिलैक्स्ड होती है, जब उसको पता है कि आई कैन, कि मैं अंदर डिस्चार्ज कर सकूँ, ये जो ग्रीन फ्लैग होता है इसको सिग्नल मिल जाता है, तब वो कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन लगाती है, यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है उसके साथ साथ ही वो फ्रिक्शन भी कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि उसको वो चरम सुख भी मिल रहा है, साइड बाय साइड डिस्चार्ज भी हो रहा है, उसको कहीं पे स्टॉप नहीं करना पड़ रहा है इस फीलिंग्स के लिए। इसीलिए एक मेन रीज़न ये होता है कि पुरुष को इंटरनल डिस्चार्ज करना इतना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, वो चरम सुख को भी फील कर रही है, साइड बाय साइड डिस्चार्ज भी हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक मेन कारण है जो फिजिकल रीज़न है। और मेंटल रीज़न वही बताया कि जब उसको कुछ फील हो रही है तो वो उस चीज़ को रोकना नहीं चाहता है कि उसको बाहर डिस्चार्ज करने के लिए उसको रोकना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, तो दिमाग में वो फिर टेंशन बनी रहती है और कहीं ना कहीं चरम सुख में घाटा पड़ता है। तो ये मेन रीज़न होता है। आई होप यही मैक्सिमम बेस पे रीज़न होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि ये उसके लिए ना एक कंप्लीटनेस फील होती है कि दैट मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ ना वो कंप्लीट हो रहा है जब वो अंदर डिस्चार्ज करता है। तो इसीलिए मेन रीज़न यही होता है कि उसको अंदर डिस्चार्ज पसंद है। यार एक बहुत बड़ा गेम है, हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये क्या ही बात है, बट ये बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि ये चरम सुख की फीलिंग के लिए, अचीवमेंट के लिए ही तो डेफिनेटली लोग फिजिकल होते हैं ना। तो ये चरम सुख मिलना और डिस्चार्ज करने के बीच ये जो फासला होता है ना, ये फासले को तय करना बड़ा टफ हो जाता है बहुत बार, बहुत से सिचुएशन पे। आई अंडरस्टैंड। बट वंस अगेन कि कभी कभी ये ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अननेसेसरी प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, अबॉर्शन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं अपनी फीमेल पार्टनर की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, हेल्दी रहे। तो इसीलिए कंसेंट के साथ ही हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है। और अगर मेल पार्टनर जो है वो प्रोटेक्शन यूज़ कर ले तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट
मैक्सिमम बेस पे मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों ही प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, वो अलग चीज़ होती है। और अगर आपको इरेक्शन इशू है, अगर चाहते भी नहीं हो कि इरेक्शन इशू आए, लग रहा है कि ढीलेपन की कभी कभी समस्या हो रही है, तो आप साइज किंग कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ढीलापन आप महसूस कर रहे हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जितने सारे हर्ब्स हैं वो सेफ़ हैं, सिक्योर है। ये आपके लिंग के जो वेन्स है, जो नसें हैं, उसको डैमेज होने से बचाता है, साइज़ को मेंटेन करने में मदद करता है, इरेक्शन इशू को सॉल्व करता है, जो लिंग में ब्लड का बहाव है, खून का जो बहाव है उसको मेंटेन करता है, उसको बढ़ाता है, शरीर में ब्लड फ्लो जो है उसको बढ़ाता है। तो अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। ये जिम पे सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है। और चाहते हो मुझसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर करना जो आप किसी से नहीं कर सकते, तो प्लीज़ ritusarkar.org पे विजिट करो और आप सेशन बुक करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।